तो 2024 को चाहे केचप और मस्टर्ड ने बचा लिया, बट 2025 में भाई सुपर वाले हीरोज की कोई कमी ही नहीं होगी। लाइक डीसी के हमारे फर्स्ट एवर सुपर हीरो से लेके मार्वल के फर्स्ट एवर फैमिली तक ये सब तो दिखेंगे, बट और भी भर भर के माल मिलेगा। और आज देखो इन्हीं पे वार्तालाप करेंगे। लाइक 2025 में आने वाले ऐसे टॉप 10 सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स जिन्हें तुम मिस तो घंटा करना ही नहीं चाहोगे। सो नंबर 10 पे आता है जेन वी का सीजन 2, जो कि आई थिंक द लॉन्डो के सीजन 4 का ही एक डायरेक्ट फॉलो अप होने वाला है। लाइक याद तो होगा, सीजन के एंड में इन्होंने पूरे देश में ऐसे मार्शल लॉ ठोक दिया था, जिससे ना कि ओनली एंटायर कंट्री पे मिलिट्री और होमलैंडर के सारे सुपर हीरोज ने टेक ओवर कर लिया, बट जो पंटर ऐसे साने बन रहे थे तो उन्हें भी इन्होंने उठा के किसी टाइप के एक स्पेशल प्रिजन में भेज दिया। तो वो प्रिजन आई थिंक जेन वी के सूप्स को जहां घुसेड़ा गया था वही ही होने वाला है। सो सीजन 2 में मे भी ये बॉयज वाले वहां जाके मारिया, जॉर्डन वगैरह से मिलेंगे। ये दोनों ग्रुप्स मिलकर प्रिजन से एस्केप करेंगे। और फाइनली भाई द बॉयज के सीजन 5 में ये सारे हमारे द लॉन्डेस मिलके होमलैंडर के पूरे सुप आर्मी के खिलाफ लड़ते दिखाई देंगे। प्लान मस्त है, आई एम ऑल फॉर इट। लेकिन फिर भाई अगला प्रोजेक्ट हमारा मार्वल ज़ॉम्बीज होगा। ये 4 एपिसोड का टीवी इमेज सीरीज होने वाला है। मतलब चाहे एनिमेशन होगा, बट हल्के में तो लेना ही मत, क्योंकि डेडपुल लेवल की ब्रुटैलिटी होने वाली है। एंड बेस्ट थिंग इज कि इसमें ब्लेड के मून नाइट से लेके मिस मार्वल, सांची, केट बिशप वगैरह तो देखने मिलेंगे, बट सीरीज के मेन एंटेगोनिस्ट आई थिंक वांडा ही होने वाली है, जो कि सारे ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करते दिखाई देगी। और वो भी कोई ऐसे साधारण वाले नहीं, सुपर हीरो वाले। फिर इसी बीच भाई अमेरिकी कप्तान के बहादुर नई दुनिया ने चाहे रीशूट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, बट एक्साइटमेंट भी इसके लिए कम है नहीं, क्योंकि इसमें ट्यामुट आइलैंड का एडमांटियम पाने के लिए देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट तो देखने मिलेगा ही, पूरा ऐसे वॉरफेयर का माहौल होने वाला है। बट इन सब के साथ भाई सैम की तब लगेगी जब इसके साथ साथ उसे प्रेसिडेंट रॉस के रेड हल्क से लेके सरपेंट सोसाइटी द लीडर, इन सब के साथ भी फेटल 4-वे खेलना होगा। और इनकेस अगर स्टिल ऐसे मनोरंजन कम पड़ गया तो कुछ सरप्राइज कैमियोस का भी प्रबंध किया गया है। लेकिन इसके बाद फिर चांदी का मटका पहन के पीस मेकर भी अपने सीजन 2 को लेके आएंगे। ये नाम से तो हमारे सीजन 2 ही होंगे। जेम्स गन ने डायरेक्ट किया है, 8 एपिसोड्स होंगे। इनफैक्ट भाई सारे कैरेक्टर्स भी वही ही होने वाले हैं, बट काम से इस बार DCEU नहीं बल्कि DCU में टेक प्लेस करेगी। मतलब एक सॉफ्ट रिबूट ही होने वाली है। और इंटरेस्टिंगली इस बार शो का विलन भी भाई कोई और नहीं बल्कि अपाचे चीफ हो सकते हैं। एक ऐसा बंदा जो कि एंटमैन की तरह साइज अल्टरिंग की पावर्स रखता है। जॉन सीना की लगने वाली है। पर इसके बाद मैजिक वर्सेस टेक का शो डाउन लेके आयरन हार्ट भी जून को टपकेगी। इसमें रिरी विलियम्स बेसिकली वकांडा से लौटने के बाद अपना सूट बनाने के लिए स्ट्रगल कर रही होगी, गरीबी चल रही होगी। तो वहां से वो एक गैंग के साथ मिलके ऐसे टेक वेक की चोरी चकारी करके अपना सूट देखो बना तो लेगी, बट इवेंचुअली दीदी को भाई ये पता चलेगा कि वो ऑल दिस टाइम जिसके साथ मिलके काम कर रही थी तो वो एक्चुअली मेफिस्टो का चेला द हुड है। सो इससे पहले द हुड मेफिस्टो के पावर्स को यूज करके सबका ढोल बजाए, ये उसका हारमोनियम बंद करेगी। लेकिन फिर जिसके लिए एक्साइटमेंट की मात्रा मेरे अंदर है अच्छी खासी, इनविंसिबल सीजन 3 भी फरवरी 6 को आ रही है। और ये इस बार देखो क्रेजी तो होगी ही, बट काइंड ऑफ सीरीज का एक टर्निंग पॉइंट भी होने वाली है। लाइक विल्ट्रोमाइट से अगली बार अपने हड्डियों का चूरमा ना बनाने के लिए ये और भी पावरफुल तो बनने ही वाला है। इनफैक्ट उसके साथ इस बार उसका छोटा भाई यानी किड ओमनीमैन भी होगा। बट सीरीज देखो मेनली इस पे फोकस करेगी कि मार्क कैसे अब और GDA का कोई पपेट ना बन के फाइनली खुद के लिए स्टैंड लेता है, और उसके भाई कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं। फॉर ए टीजर ये भी लेट मी टेल यू, ये जब अपना ब्लू सूट धारण करेगा स्क्रीनें लाल हो जाएंगी। फिर इसके बाद एक और बैंगर यानी बोल्ट्स वाले थंडर यानी थंडर बोल्ट्स के भी इसी साल ही दर्शन होंगे। एंड ऑनेस्टली मैडम वेब की कसम कैप फोर्स से ज्यादा मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ। और लेट मी टेल यू उसका रीजन सिर्फ सेंट्री नहीं होगा, बल्कि फिल्म की मेन विलन यानी वैलेंटीना होने वाली है। लाइक इतने टाइम से ये जो कभी CIA की हेड तो कभी एंटी हीरोज की रिक्रूटर, इवन इसमें भी ना कि ओनली सेंट्री को भी इसी ने ही बनवाया होगा, बट अवेंजर्स टावर की न्यू ओनर भी यही ही रिवील होने वाली है। सो इसका इतना कुछ करने का रियल प्लान आखिर हो क्या सकता है वो फाइनली इसमें रिवील होगा। लेकिन इसके पीछे ऑल दिस टाइम कोई है या चल क्या रहा है। और थंडरबोल्ट्स का मेन मोटिव एक्चुअली यही ही होने वाला है। यही सब फिगर आउट करके इसको टेक डाउन करने का होगा। ऑफ कोर्स अगर वर्ड सेन के अंजर पंजर बच गए तो। पर फिर साल की सबसे एंटिसिपेटेड सीरीज डेयरडेविल भी इसी साल ही जन्म होंगे। और नेटफ्लिक्स वाले सीरीज में तुम्हें जो कुछ पसंद आया था इस बार ये वो सब कुछ डबल डाउन करने वाले हैं। लाइक किंगपिन पहले क्राइम लॉर्ड था, छोटे कांड करता था, बट अब भाई मेयर ही होगा। समझ लो, भूल जाए हमारा पीठ तुड़वा के गया था, इसमें ये सीधा एडामांटियम की ही रीढ़ की हड्डी लगवा के वापस आने वाला है। पनिशर भी लौट रहे हैं, बट इन सब के ऊपर म्यूज होगा जो कि लिटरली लोगों को मार के उनके ब्लड से पेंटिंग बनाते दिखाई देगा। और इन सब को हैंडल करेंगे हमारे अकेले मैट साहब। एंड डेयर आई से अगर उनके मित्रों को कुछ हो गया तो उनका डेविल भी निकल आएगा। देन नंबर 2 पे वेइंग
225 पाउंड्स फ्रॉम स्मॉलविल, कांसास। सुपरमैन भी आने वाले एंड एवरीवन एंड देयर मौसा मासी चाचा चाची एक्साइटेड फॉर दिस। ये होगी तो इनके यूनिवर्स की पहली फिल्म, बट तुम्हें भाई घंटा लगेगी ही नहीं। लाइक जेसन मोमोआ यानी लोबो साहब तो कास्ट हो ही चुके हैं, सुपर गर्ल में दिखेंगे, बट इस फिल्म में तुम्हें गाय गार्डनर से लेकर मिस्टर टेरिफिक जैसे कई सारे सुपर हीरोज देखने मिलेंगे जो कि पहले से ही ऑपरेट कर रहे होंगे। फिर विलेंस के रूप में भाई लेक्स लूथर तो होगा ही मेन एंटागोनिस्ट, बट इसके अलावा द इंजीनियर, मेटामॉर्फो, रिक फ्लैग सीनियर, अल्ट्रामैन, सोलारिस, बलवंत राय, कालिया, पता नहीं कौन कौन होने वाले। और गन साहब इसी पूरे हद से ज्यादा भरे हुए दुनिया में अपने सुपरमैन को इंट्रोड्यूस करेंगे, बेसिकली एक करप्ट और रूथलेस दुनिया में एक लाइट ऑफ होप की तरह। देन फाइनली हमारे नंबर 1 पे आता है फैंटास्टिक फोर के पहले कदम, और इसका भाई पता नहीं कितने ईयन से वेट हो रहा है। सुपरमैन की तो चलो बन भी रही थी, इनकी लास्ट सहने लायक फिल्म आई थी 2005 को। सो होप्स देखो टॉप ऑफ द चार्ट्स है, एंड आई थिंक हमारे बाबा टोपी चंद भी लेट डाउन नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी भी ये मोस्ट एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट होने वाली है। एंड फॉर ए फ्रेशर ये फिल्म देखो होगी तो एमसीयू की, बट एक कंप्लीट डिफरेंट यूनिवर्स के रेट्रो फ्यूचरिस्टिक दुनिया में टेक प्लेस करेगी, जहां सुपर हीरोज के नाम पे मोस्ट लाइकली सिर्फ यही 4 ही होंगे। बट दैट्स नॉट इवन द बेस्ट पार्ट। एक धूलदार गैलेक्टस को देखने के बाद इसमें फाइनली एक कॉमिक एक्यूरेट गैलेक्टस देखने मिलेगा, जो कि भाई अपैरेंटली पूरे मल्टीवर्स का अकेला गैलेक्टस होगा। मतलब बस इमेजिन करके देखो, अगर एक यूनिवर्सल गैलेक्टस से इतना पावरफुल होता है तो इसने तो भाई पूरे मल्टीवर्स में घूम घूम के पता नहीं कितने अरबों प्लैनेट्स, कितने करोड़ों धरतियों को ठूसे होंगे। सो ये कितना होगा। और ऐसे पावर्स के साथ जब ये अपने हेरल्ड सिल्वर सर्फर को लेके अर्थ पे आएगा, एंड दैट्स टू मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेने, तो फैंटास्टिक फोर का तो पता नहीं, बट हमें भाई एब्सोल्यूट सिनेमा देखने मिलेगा। तो तुम भाई कौन से ऐसे सुपर हीरो मूवी या सीरीज के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, लेट मी नो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और इस साल भी ऐसे रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साल के एंड तक 10 मिलियन तो करना ही है, और मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो तब तक बाय और हैप्पी न्यू ईयर।